आज हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में ऐसी शख्सियतें हैं जिन्होंने ताइक्वांडो खेल में अपनी प्रतिभा दिखाते हुए इंडियन नेशनल टीम में अपना स्थान पाया है। राजस्थान से 3 खिलाड़ियों का चयन और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हांगकांग में होने वाली प्रतियोगिता में ये भाग लेंगे। ऐसे हैं हमारे साथ गगन अग्रवाल जी। गगन अग्रवाल कोटा के निवासी हैं। हमारे कोटा के लिए एक गर्व का विषय है कि आज यहाँ के बच्चे वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग ले रहे हैं और ताइक्वांडो खेल को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रतिस्पर्धा में मतलब आगे हैं। आइए बात करते हैं गगन अग्रवाल से। गगन, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। कैसा लग रहा है आपको हांगकांग जाने के? पहली बार विदेश यात्रा, बहुत बढ़िया। पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिलेक्शन। इसका कोई वो नहीं है, मतलब ये शब्दों में नहीं बता सकते हैं। ये अंदर से फील है कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं वहां पर। जी। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खेल है, इतने सालों की मेहनत है, तो अच्छा लगा। जी। आज देश के प्रधानमंत्री युवाओं को खेल के प्रति आगे ला रहे हैं, तो कैसा लगता है इस तरह का जो मोटिवेशनल विचार सामने देते हैं? तो अभी भारत के कई खिलाड़ी जी विश्व कप, ओलंपिक, इनमें मेडल लेके आ रहे हैं। गोल्फ, कोई सा भी गेम हो, जी, सब में अपना अपना मेडल आ रहा है, उसको देश सपोर्ट कर रहा है। पहले भारत का इतना खेल में नहीं हुआ था, पर अब जैसे ही प्रधानमंत्री, सीएम जो भी हैं, सब राजनीतिक, सब खेल को बढ़ावा दे रहे हैं। ये अच्छी बात है। अगर ऐसा होगा तो आगे और कई मेडल आएंगे। जी। गगन, जब आपको सूचना मिली होगी आपके नेशनल टीम में चयन के लिए, तो कैसा पल था उस अपने दोस्तों का, अपने परिवार का? घर वालों को बताया था तो उनको तो मेरा ऐसा था कि मतलब उनको तो विश्वास नहीं हुआ था पहले जी कि ये जा रहा है। उनको लगा कि ऐसे ही ब्लफ। फिर जब उनको एकदम से पता लगा तब वो एकदम एक्साइटेड। सब हम ट्रेन से आए तो वहां पर सब माला लेके खड़े थे, पूरा मतलब प्लेटफॉर्म ऐसा लग रहा था कि कोई आया है, जैसे कोई बड़ा एथलीट आता है वैसे हमारा स्वागत हुआ। और हमारे कोच को पूरा विश्वास था कि इनका होगा, उनका विश्वास था, हमें था कि करना है, उनका विश्वास था कि मैं इसको लेके जाऊंगा, मेरे को इसको लेके जाना है। जी। तो उनका बहुत हो रहा है। गगन, आज के जो युवा हैं तुम्हारी हम उम्र के, तो उनको बहुत से तो क्रिकेट, फुटबॉल, ये कुछ खेलों में ही जानते हैं, लेकिन आप जरा बताएं कि ताइक्वांडो है क्या? ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स है। उसके अंदर मार्शल आर्ट्स 208 तरीके के हैं। ताइक्वांडो, कराटे, जूडो, मुay थाई, ऐसे बहुत सारे हैं। जरूरी नहीं है ताइक्वांडो करें आप। किक बॉक्सिंग, मिक्स मार्शल आर्ट, बहुत सारे अलग अलग तरीके के डिसिप्लिन है सब। इनमें किसी में भी अगर आप जाओगे तो रुचि होगी ही होगी, डिसिप्लिन तो आएगा जीवन में। और ये ऐसा नहीं है कि आप ताइक्वांडो खेल रहे हो तो ताइक्वांडो ही खेलो। मैंने ताइक्वांडो के साथ मुay थाई भी करा है। मुay थाई का स्टेट हुआ था पिछले साल जी जयपुर में, वहां पर गोल्ड लगा था। फिर नेशनल का नहीं हो पाया। तो मतलब ऐसे नहीं है कि आप ताइक्वांडो खेल रहे हैं तो इसी में रहे। 208 तरीके के मार्शल आर्ट हैं, सबका होना चाहिए। और हमारे तो कोच ने भी 5 तरीके के मार्शल आर्ट में उनकी वो है एक्सपीरियंस, तो वो हमारे एकेडमी के टाइगर्स में सब सिखाते हैं। किक बॉक्सिंग, मुay थाई, ताइक्वांडो, कराटे, सेल्फ डिफेंस, सब। तो ये सब धीरे धीरे करके अभी ये फ्री स्टाइल पंप में सब काम आता है। फ्लिप्स करने हैं आपको, किक्स करनी है, जंपिंग, सब काम आता है। आप कोटा से हैं, कोटा में ऐसे कितने खिलाड़ी आगे आ रहे हैं इस खेल के प्रति? कोटा में अभी ताइक्वांडो को लेकर धीरे धीरे रुचि बढ़ रही है। अभी 3-4 अकेडमियां हैं जहाँ पर चल रहा है प्रोग्राम, पर धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी जैसे जैसे लोग जाएंगे, विश्व कप जाएंगे, नेशनल में मेडल लाएंगे राजस्थान से, जरूरी नहीं कोटा, राजस्थान से भी लाएंगे तो रुचि बढ़ेगी।
आपने देश भर में कहाँ कहाँ अपनी प्रतिस्पर्धा में भाग लिया? उज्जैन महाकाल की नगरी में अभी जून में हुआ था, जी नेशनल टूर्नामेंट हुआ था, वहां पर गोल्ड मेडल लगा था। अभी नासिक सीओसी हुआ था, चैंपियंस ऑफ चैंपियन, ये सिलेक्शन ट्रायल थे वर्ल्ड चैंपियनशिप के, जी जी तो वहां पर गोल्ड रहा था, एक सिल्वर भी रहा था वहाँ, दोनों मेडल रहे थे वहाँ। जी एक सवाई माधोपुर में हुआ था पिछले साल, वहां पर गोल्ड। ऐसे कि नेशनल है, बाकी स्टेट वगैरह तो होते रहते हैं। जी जी। जब पहली बार किसी खिलाड़ी के मेडल लगता है तो कैसा क्षण होता है उसके लिए? शब्द शब्दों के उसमें नहीं है, वो अपने को ऐसा लगता है कि अपने को जो लोग कहते हैं ना आपसे नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर सकते, या जो लोग नीचे गिराते हैं, फिर उनको जवाब देने का मौका मिलता है। और इसमें घर वालों का सपोर्ट और कोच की वो विश्वास, दोनों काम आते हैं। अगर ये इनमें से एक भी कम पड़ गया तो फिर खिलाड़ी कितनी मेहनत कर ले वो नहीं जा सकता आगे। ऐसा कोई क्षण जब आपको कभी निराशा लगी हो और वह दर्शकों को साझा करे? कोटा में हुआ था एक बार नेशनल टूर्नामेंट, जी वहां पर खेला, पहली बार नेशनल खेला था, तो वहां पर 5th पोजीशन रही थी मेरी। अच्छा उस समय ऐसा लगता है खिलाड़ी को कि अपनी गलती नहीं है, जज गलत हो गया या किसी सामने वाले ने चीटिंग कर दी, ऐसा लगता है। जी पर जब आप थोड़े टाइम बाद उस चीज को वापस देखोगे तो आपको लगेगा नहीं, मेरे में ही कुछ कमी रही होगी जो ऐसा हुआ। बिल्कुल। निराशा होगी, पर फिर ऐसे आगे बढ़ना, अगर वहीं रुक जाते तो फिर आज यहाँ तक नहीं आ पाते। किसी भी प्रतियोगिता को जीतने के लिए एक खिलाड़ी का क्या एम होना चाहिए, क्या लक्ष्य होना चाहिए उसका? सबसे मेन तो आपको सारी चीजें छोड़ करके प्रैक्टिस पे ध्यान देना होगा। प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन के साथ। ऐसा नहीं आज आपने करे, आज आपने 100 पुशअप लगा दिए, कल से आप सो रहे हैं, 10 10 10 10 करके आपको पूरा ऐसे रेगुलर रहना है, कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो फिर आगे कुछ नहीं हो सकता, एक निकल जाएगा, दो निकल जाएगा, तीसरे पे अटक जाएंगे। जी। आपके जो कोच की क्या अहम भूमिका मानते हैं आप आपके जो खेल के प्रति? खेल में तो उनका बहुत वो है ही सही, क्या बोल, एक्सपीरियंस। बाकी उनका जो पर्सनैलिटी है, एक विश्वास है अपने बच्चे के ऊपर जिसको वो खिला रहे हैं। कोई भी छोटे से छोटा काम अगर है हमारा जो अटक रहा है खेल से हटकर भी, तो भी वो सबसे पहले वहां पे रहते हैं कि हाँ मैं कराती हूँ ये। जो भी मतलब हमें दिक्कत आती है ना खेल के बीच में, कोई स्कूल की बात है अगर, तो वो सब उनका हल उनके पास मिल जाएगा आपको। ऐसा नहीं है कि कोच को सिर्फ अपने खेल से ही मतलब होना चाहिए, बच्चे को आगे लेके जाना है तो उसकी सारी परेशानियां दूर करनी पड़ती है। गगन, अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में भी बताएं और आपके शिक्षार्थी का कहाँ से, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मेरी मम्मी गवर्नमेंट जॉब में है, गड़ेपान बमोरी में 2nd ग्रेड टीचर है वो, और पापा बिजनेसमैन है, वो बिजनेस का देखते हैं। मैथ्स वगैरह कोटा में बच्चे खूब हैं सही, इसीलिए। जी जब पहली बार 6 क्लास में मैंने चालू करा था टाइकोंडो खेलना, 7 साल 8 साल हो गए, तब पापा ने ही शुरू करवाया था। उन्होंने बोला था कि यहाँ पर जाओ, ऐसे करो। फिर धीरे धीरे हम गए, मजा आया। उन्होंने सपोर्ट फुल करा कि भाई ये कर रहा है, करने दो करने दो करने दो। अब 6 7 क्लास में एडमिशन कराने गए थे, जी तो वहां पर स्कॉलरशिप टेस्ट था, तो उन्होंने फीस कम कर दी थी मेरी, मेरा स्टेट में मेडल था, बिल्कुल। उन्होंने फीस कम कर दी थी। मुझे लगा मैं कुछ कर रहा हूँ घर वालों के लिए भी, उनकी तरफ से। अभी 11th क्लास में हूँ मैं, तो चिल्ड्रन स्कूल दादाबाड़ी वाला, वहां पर मैं पढ़ रहा हूँ अभी। 11th क्लास में उन्होंने फीस नहीं ली है, बिल्कुल। इसलिए क्योंकि मैं नेशनल खेल, उन्होंने प्रिंसिपल सर ने मेरे को बोला आके कि बेटा मैं फीस नहीं ले रहा हूँ, पर फीस लूंगा अगर आपने खेल छोड़ दिया तो। मतलब उनका भी इतना वो है कि यानी बच्चा आगे बढ़े देश का। और मम्मी का फुल सपोर्ट रहता है, पापा का फुल सपोर्ट रहता है। अगर वो नहीं रहेगा तो फिर कैसे भी नहीं जा सकते आप, क्योंकि नासिक जाना है, उज्जैन जाना है, परमिशन देना, अकेले भेजना, घर वाले आज तक कोई साथ में नहीं गया, सब कोच के साथ भेजते हैं, उनको विश्वास है। बिल्कुल। पर फिर भी अकेले भेजना होता है एक। अभी जितना भी फाइनेंस उठाते हैं वो सब वही उठाते हैं। गगन, आपके हम उम्र बच्चों को इस खेल के प्रति जागरूक करने के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? खेल चाहे मार्शल आर्ट हो चाहे कोई सा भी हो, पढ़ाई के साथ साथ खेल होना जरूरी है। अगर ऐसे सिर्फ आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक टाइम आएगा उसके बाद आपका ब्रेन वो हो जाएगा
कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसे शरीर काम साथ नहीं देगा। दोनों चीजें साथ में चलनी चाहिए, पढ़ाई खेल, पढ़ाई 1 घंटा खेलना जरूरी है, धीरे धीरे आपकी रुचि है उसमें तो आप आगे बढ़ो। पर ऐसा नहीं है कि हाँ बस पढ़ाई या फिर सिर्फ खेल ही खेल पे ध्यान है, आप पूरे दिन खेल ही रहे हैं, जी कोई गेम हो या फिर ऐसे ही खेल रहे हैं, पर ऐसे नहीं, दोनों चीजें साथ में लेके चलनी पड़ेगी। और एक टाइम आएगा जब आपको चूज करना पड़ेगा कि नहीं पढ़ाई करनी है कि खेलने जाना है, ओलंपिक जाना है, वर्ल्ड चैंपियनशिप जाना है, ये शुरू से होना चाहिए, लक्ष्य शुरू से होना जी। चाहिए। एक खिलाड़ी के लिए डाइट की क्या अहम भूमिका होती है? डाइट बिल्कुल, बिना जैसे आप वर्कआउट ही वर्कआउट कर 10 घंटे वर्कआउट किया आपने, आपने खाई एक रोटी, इतना सा पनीर, उससे कुछ नहीं होगा, आप अपने शरीर को अंदर से खोखला कर देंगे। डाइट पूरी होनी चाहिए, आप चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन, डाइट होनी चाहिए, वेजिटेरियन, सोयाबीन, पनीर, ये सब आपको लेना पड़ेगा। आजकल इंटरनेट पे सब पता है, सबको पता रहता है क्या खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं करना है, जी। बस वही है, उसको लागू करना है, आलस नहीं काटना। हांगकांग जाने की खुशी तो आपको तो ये थी, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी हम लोगों को है, क्योंकि कोटा का एक खिलाड़ी और विदेश जाकर और देश इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और हमारी तो शुभकामनाएं, मेडल लगे आपके। जाते जाते युवाओं को क्या संदेश देंगे? यही है कि आप किधर भी चले जाएं, अगर माँ बाप का सपोर्ट, अपने कोच की रिस्पेक्ट, उनका विश्वास, ये अगर आपने कभी छोड़ा तो आप एकदम ऐसे यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, एकदम से पता भी नहीं लगेगा क्या हुआ। तो हमेशा अपने माँ बाप को और कोच को और जितने भी लोग अपना वो सहयोग कर रहे हैं, उन सबको कभी नहीं छोड़ना है, और अपना खेल के प्रति डिसिप्लिन होना चाहिए। गगन, आप हमारे बुलावे पर हमारे स्टूडियो पधारे और देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, ये बड़ी खुशी की बात है। हम आशा करते हैं आप चीन से लौटकर और एक बार आपसे सही है। और मुलाकात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार।